सीपीआई-एम के प्रदेश सेक्रेटरी से हम बात कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मैं के.एम. तिवारी, दिल्ली राज्य सीपीआई-एम के सेक्रेटरी हैं। और अभी नगर निगम के चूँकि इलेक्शन हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में चुनाव के संबंध में हम यहाँ पर आए हैं अपने साथियों के बीच में संबोधन के लिए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे दिल्ली में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। सभी क्षेत्रों में 6 सीट चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी वामपंथी दल हैं और वामपंथी दलों का एक मोर्चा बना हुआ है जिनको एक दूसरे के सपोर्ट से सब चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हम दिल्ली की तमाम जनता से एक ही बात कहना चाहते हैं कि कम से कम बीजेपी से 15 साल का हिसाब मांगना चाहिए। क्यों, क्या किया इन्होंने 15 साल में? क्योंकि नगर निगम पर पूर्ण रूप से बीजेपी का कब्जा है। क्योंकि इन्होंने केवल भ्रष्टाचार के अलावा कोई नहीं, नगर निगम में कोई काम ही नहीं किया भ्रष्टाचार के अलावा। हमने इनके कारनामों का एक चिट्ठा लगातार खोलने की कोशिश लगातार हमने किया है। तमाम वामपंथी दल इकट्ठा होकर के मोर्चेबंदी भी करके लगातार चल रहे हैं। न इनके पास कोई जवाब है, क्योंकि इन्होंने साबित कर दिया। इन्होंने अपने 3 सभासद उत्तरी दिल्ली नगर निगम से 3 सभासदों को भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर इन्हें करना पड़ा। 272 करोड़ रुपया बजट का खा गए। नगर निगम के कर्मचारियों का पेंशन का पैसा लगभग 150 करोड़ रुपया निकाल के खा गए। और जब देखा कि जनता इसका इसका जवाब मांगेगी तो 3 नगर निगम को घुमा करके एकजुट कह दिया, कह रहे इससे बड़े लाभ होने हैं। भाई, हमारे घर के पड़ोस में कार्यालय होगा तो हम प्रदर्शन भी कर सकते हैं, आप मांग भी कर सकते हैं, जा भी सकते हैं। लेकिन पूरे तीनों निगमों को ख़त्म करके एक निगम कर दिया, केवल इसलिए क्योंकि ये साफ बताना नहीं चाहते हैं, केवल इसलिए क्योंकि इतना बड़ा करप्शन था चौतरफा। उस करप्शन को छुपा रह जाए, ये कोई मांग ना कर पावे कि आखिर में तुम 3 को ये क्यों कर रहे हो। ये कहते हैं इससे विकास होगा। कौन सा विकास होगा भाई? 3 पे विकास कर नहीं पाए 3 एरियो में, जबकि सबसे बड़ी कमाई हिंदुस्तान में, सबसे बड़ी कमाई नगर निगम दिल्ली की है। तब ऐसी हालत में जब तुम कुछ आप नहीं कर पाए तो आज मोदी का चेहरा लेकर के अब जहाँ झुके वहीं मकान। भाई, शासन तुम्हारा था, केंद्र में तुम थे, कभी किसी ने रोका नहीं कि भाई आप इस काम को करो। केवल चुनाव का समय आया तभी कहोगे। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में आपको सहयोग कहां से मिलेगा? अगर जीत भी जाते हैं तो किस प्रकार से आप स्टेप उठाएंगे और कैसे जुझारूपन दिखाएंगे? देखिए, हमारा बहुत साफ समझ नज़रिया है कि हम वामपंथी लोग इकट्ठा होकर मोर्चा इसमें चुनाव लड़ रहे हैं। हमें जनता जिताए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं को जिताए। हमारा बहुत साफ मत है। हम संघर्षों के आधार पर आज चल रहे हैं, इनसे काम भी करवा रहे हैं। और कल को अगर हमारा सभासद जीत करके जाता है तो नगर निगम के अंदर तीखे तरीके से वो अपने सवाल को रखेगा, जनता के सवालों को रखेगा, इलाके के सवाल को रखेगा। और बाहर हम लोग प्रदर्शनात्मक धरना और तमाम तरह की गतिविधियाँ तेज करेंगे जिससे जनता का हित साबित हो सके। आम आदमी पार्टी कहा है कि कूड़े का ढेर हटाना है और दिल्ली को चमकाना है। इसको छोड़ करके आप 2 काम और बताइए जो करिएगा। आम आदमी पार्टी के जहाँ तक संबंध है, आम आदमी पार्टी खासकर केजरीवाल झूठ के अलावा कोई बात सच बोलता ही नहीं। उसके बारे में तो बहुत साफ है कि वो झूठ ही झूठ बोलता है। पंजाब में खड़े होकर के कहा कि हम 5,000 रुपया तमाम बेरोजगार नौजवानों को हम 5,000 रुपया महीना देंगे। भाई, दिल्ली तुम्हारी दुश्मन लगती है क्या? दिल्ली में तो तुम पिछले लंबे समय से सरकार में हो, वहाँ के बेरोजगार तुम्हारे नहीं दिखाई देते। दिल्ली में बिजली और पानी फ्री है, जनता जानती है। ऐसे को आप कैसे काउंटर करेंगे? दिल्ली में जब कहते हैं कि पानी फ्री, तो पानी फ्री नहीं है, पानी माफिया हैं। टैंकर माफिया किसके हाथ में है? क्या उन्हें ये रोक पा रहे हैं? पानी सप्लाई है नहीं। सफाई का क्रम आज भी दिल्ली के अंदर एक भारी हिस्सा है जहाँ पर सीवर लाइन नहीं है, पीने का पानी नहीं है। तो किस हिसाब से ये कहते हैं? जब पानी की बात करते हैं, कहते हैं जल बोर्ड का सवाल है, राज्य सरकार का। जब आप पार्टी का विश्लेषण करने का बैठते हैं तो हमारे सामने ये दिखता है
जब ये चुनाव पिछले बार में लड़े थे और विधानसभा में जीत के आए थे, उन्होंने सर्वप्रथम कहा था कि निगम के अंदर, सरकार के अंदर जितना भी कर्मचारी है सबको हम परमानेंट करेंगे। एक भी कर्मचारी परमानेंट नहीं किया, बल्कि ठेके में और अपने एनजीओ वाले लोगों को ठेके में भर्ती करा करके और बाहरी आउटसोर्स में काम और बढ़ा दिया। तो ये भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं है, केवल ये बहाने और मतलब नारेबाजी है, सगुफेबाजी है। जुमलेबाजी मोदी करे और सगुफेबाजी केजरीवाल करे, इसके अलावा उनके पास काम नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी का 2 काम बताइए जो उन लोगों से, बीजेपी से और आम आदमी पार्टी से अलग है। ये तो मोहल्ले के लोगों में, मोहल्ले में जा करके अगर आप जानकारी हासिल करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी का काम है कि आप यहाँ के नगर निगम और यहाँ के तमाम सत्ता चलाने का तरीका, हम विकल्प के रूप में, जनता को विकल्प देने के रूप में हम सामने आ रहे हैं। केरल में हमारा विकल्प है, देख लीजिए। यहाँ के जो निगम के स्कूल हैं, हफ्ते में 2 दिन खुलते हैं, शिफ्टों में बच्चे पढ़ते हैं। 1 घंटे एक विद्यार्थी आएगा, दूसरे घंटे में दूसरा विद्यार्थी आएगा। एक टीचर हफ्ते में एक स्कूल में जाएगा, अगले दिन वो जो है किसी और स्कूल में जाएगा। ये टीचर्स की कमी है। प्राइमरी पाठशालाएँ लगभग सी बंद पड़ी हैं। हफ्ते में 1 दिन अगर प्राइमरी खुलेगा तो क्या पढ़ाई होगी? आम आदमी पार्टी क्लेम करती है कि विदेशों से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं देखने के लिए हमारे स्कूल को, मोहल्ला क्लिनिक को। ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी कैसे काउंटर करेगी उनके इस प्रचार को? हाँ, उन्होंने कहा कि हमारे पास विदेशों से स्कूल को 12वीं क्लास तक का जो स्कूल है, जो प्राइमरी पाठशाला है, जो निगम के अंतर्गत चलती है, उसका एक ऐलान करके कहना। उसको हम चैलेंज करते हैं कि जो निगम चलाती है स्कूलों को, प्राइमरी पाठशालाएँ 1 to 8, 1 क्लास से 8वीं तक, उन स्कूलों का जर्जर हालत है। और 12वीं क्लास तक का जहाँ तक सवाल है, उनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए नहीं अच्छी है क्योंकि जब कहा गया कि स्कूल को बढ़ाओ, तो उसी स्कूल पर तर ऊपर 4 मंजिल खड़ी कर दी। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आप कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से हमें 2 ऐसा कदम बताएं जो दूसरे पार्टियों के द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। शिक्षा का तो हमने बताया, प्राइमरी की ये हालत है। और स्वास्थ्य का जहाँ सवाल है, तमाम इलाकों के अंदर इन्होंने कहा हम डिस्पेंसरी खोलेंगे। पहली बात तो तमाम इलाकों में खुला नहीं। सर आप क्या करेंगे, आपकी पार्टी क्या करेगी? वो क्या किया नहीं, हम आपकी पार्टी क्या करेगी? हमारा तो विकल्प है कि हर वार्ड के अंदर डिस्पेंसरी और सुचारू रूप से चलने वाली डिस्पेंसरी होनी चाहिए, ताकि लोगों को उनका दवाइयाँ, दरमद, सारी चीज़ें हो सके। ये स्वास्थ्य के संबंध में, प्राइमरी के संबंध में, जहाँ तक पाठशालाओं के संबंध में, बच्चों के शिक्षा के संबंध में आप पूरी जानकारी ले लीजिए। जो केरल की व्यवस्था है कि हर इलाके के अंदर जो प्राइमरी पाठशालाएं हैं या कॉलेज हैं, उन कॉलेजों को चलाने में पूरा का पूरा बजट का एक अच्छा हिस्सा उसमें लगा करके, ताकि बच्चों का भविष्य में सुरक्षित हो। आने वाले चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। आपके प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। अपने सहयोगी प्रेम कुमार के साथ रोशनी, दर्शन, प्रमोद कुमार, नई दिल्ली।